हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और जैसे कि 5 PM हो चुका है और आज ट्यूसडे है, सो हम लोगों ने आज का टॉपिक जो रखा है वो टोटली जो बहुत टाइम से, जब से हमने ज्वाइन किया है, जब से चला आ रहा है, तो आज की तारीख में ऑन पैसिव को हर कोई जानता है। जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सभी आज की तारीख में जानते हैं कि हमारी ऑन पैसिव क्या करने वाली है और हम ऑन पैसिव के अंदर क्या करने वाले हैं या हमारी क्या लाइफ होने वाली है। तो आज हम कम और आप ज्यादा बोलेंगे, तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा और थोड़ा नेटवर्क का ध्यान रखिएगा बस, क्योंकि फिर वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। सो फिलहाल अभी हम थोड़ा अपने व्यूअर्स का वेट करेंगे ताकि हमारे साथ जुड़ सकें, और मेरी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम है, वो भी मेरे साथ जुड़ जाएंगी। तो हम लोग ये सेशन को लाइव करेंगे। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि ये वाला सेशन जो है हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है, और हमारा जो मोटिव था वो सिर्फ ये था कि हम लोग लोगों तक पहुंच सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बोल सकें। क्योंकि वेबिनार्स में जाते हैं हम लोग, कई बार एक टाइम लिमिट होता है वेबिनार का, 1 आवर 2 आवर, तो वहां पर कई बार नहीं बोल पाते हैं, कई बार हेजिटेशन होता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जस्ट वेट। ओके, तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो ऐसे में कई लोग बोल पाते हैं। तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, क्योंकि अपनी लाना बहुत जरूरी है। और ये प्लेटफॉर्म हमने इसलिए ही ज्वाइन किया। बिल्कुल खुशबू मैम, मैंने आपको ज्वाइन कर लिया है। सो वेलकम मैम, थैंक वेलकम। यू। सो हमारे साथ खुशबू मैम जुड़ चुके हैं, तो प्लीज मैम वेलकम। थैंक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, व्यूअर्स जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी हम 1 मिनट शायद और वेट करेंगे, इतने आप कुछ बोलिए अपने व्यूअर्स के लिए। तो आज तो हम मैं लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्साइटमेंट लेवल मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही हाई बिल्कुल हो गया है, क्योंकि आज हमारे एसमो फारे सर हम लोगों के साथ रात में आ रहे हैं कॉर्पोरेट वेबिनार के लिए। तो उसकी भी खुशी मेरे चेहरे पे झलक रही होगी तुम लोगों को, क्योंकि जब भी एस सर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा, और कंपनी का अभी तक क्या प्रोसेसिंग है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन आज मैं उससे भी ज्यादा दूसरी चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि आज जो हमने टॉपिक रखा है वो हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए रखा है, जो हमारे साथ लाइव आके ज्वाइन करते हैं। हमें तो पता है कि हमारी नजर में ऑन पैसिव क्या है, लेकिन आज जो ऑन पैसिव का जो ये टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी फ्रेंड्स के लिए है, आप सभी दोस्तों के लिए है, कि आप ऑन पैसिवियंस की नजर में ऑन पैसिव क्या है, आप ऑन पैसिव को लेकर के किस तरीके से क्या सोच रहे हो, या आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि स्वाति मैम बता ही रही थी कि वेबिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें भी हमारे इतने 14 लाख फाउंडर्स ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो कुछ भाई बहन पीछे छूट जाते हैं, जो हैंड रेज भी करते हैं तो उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो उससे वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई हमने तो आज बहुत हिम्मत करके हैंड रेज किया, फिर भी हमें मौका नहीं मिला, और फिर वो दूसरे दिन शायद उतनी हिम्मत नहीं भी जुटा पाते, और कुछ लोग सेकेंड डे भी प्रयास करते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये टॉपिक रखा जाए कि आप लोग अपने मन की पूरी बातों को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके नजरिए से हम भी कुछ नई चीजें सीखें कि ऑन पैसिव क्या है, या आपकी प्लानिंग क्या है, या आप क्या सोच रहे हैं। ओवर टू यू स्वाति। बिल्कुल खुशबू मैम, और थैंक यू नितेश सर। लेकिन अभी थम्स अप से काम नहीं चलेगा और गुड इवनिंग से नहीं। मुझे लगता है कि आपको रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए और सामने आकर बात बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक रखा है, जैसे खुशबू मैम बता रहे हैं, वाकई में आज हम लोग आप लोगों को सुनना चाहते हैं। रियली में अगर आप कमेंट्स भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं, राइट? क्योंकि ये प्रोग्राम हम लोग सब
एक दूसरे के लिए रख रहे हैं, हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं और आपकी बात भी कुछ कमेंट के जरिए आती है, क्योंकि कई लोग नहीं जुड़ पाते लाइव, नेटवर्क इशू रहता है या वट एवर जो भी। तो जो जुड़ सकते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए और इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। बाकी तो मैं यही बोलूंगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो जैसे ही मेरे पास रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाती है तो मैम मैं जरूर लूंगी। सो आज तो एक्साइटमेंट है ही, क्योंकि हमारा जो ऐश सर का वेबिनार है वो तो समथिंग न्यू होने वाला है। तो अब तो रोज ही समथिंग न्यू होने वाला है, और बहुत कुछ आगे भी 12 में भी प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं। बट अभी हम लोगों को ऑन पैसिव में हम लोग क्यों जुड़े, क्या हम जो यहाँ पर, मैं आज बैठी भी ऐसे ही सोच रही थी कि जब मैं 2 साल पहले 1.5 साल पहले जुड़ी थी, तो ऑन पैसिव मेरे लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी। और आपको मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि जब मैंने अपनी आईडी लगाई थी, मेरे ब्लेसर ने आईडी लगाई थी, उसके बाद मैंने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 2 महीने बाद मुझे फिर लगा अरे छोड़ो यार, क्विट करते हैं। क्योंकि मैं वही 1-2 वीडियोस देखी, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, मतलब करा नहीं। इंटरेस्ट अपने आप में डेवलप कराना पड़ता है, चीजों पे वेबिनार्स में जाना पड़ता है, तो मैं वेबिनार में नहीं जाती थी। तो मैंने अपने ब्लेसर को कॉल किया कि सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, छोड़ देते हैं। तो नितेश सर प्लीज वेलकम, और आप आए, वेलकम बहुत सर। अच्छा लगा। जी सर, आज थैंक यू आपको मैम, सुनना थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मैम, खुशबू बिल्कुल। मैम, स्वाति मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। जैसे आज का टॉपिक है तो मैं भी थोड़ी उसमें अपनी जर्नी जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि मतलब इंडिया जो है अपने यहाँ पे मैम मतलब बिजनेस हो गया, और ये जब बाकी चीज़ें जो हो गई, शेयर मार्केट हो गया, फिर पैसिव मनी टाइप के जो भी मतलब अपने कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने इंडिया के लोग। ज़्यादातर या तो जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इन्हीं में ज़्यादा ध्यान जाता है। और हम जैसे आजकल के युवा है जो मतलब अपने बिजनेस कोच और बाकी चीज़ों को सुन के एक अलग लाइन जानने की कोशिश करते हैं, और जो एक अपनी जो आसपास की जो अप्रोच है जॉब वाली, और ये उससे हट के कुछ अलग करना तो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। मैं इसमें ज्वाइन किया था 2020 फरवरी में। उस टाइम जो सेकेंड लॉकडाउन था उसके पहले मुझे इस बारे में बताया गया था। तो मैंने बोला था भाई ऐसा कैसे होता है कि मतलब कोई कंपनी आपको पैसे देगी, फाउंडर बनाएगी। फर्स्ट टाइम जब सुने थे तो उसके बाद फिर मतलब सेकेंड लॉकडाउन आया, और उसके बाद फिर मैं जॉब कर रहा था मैम उस वक्त। तो मैं भी मतलब उस वक्त बीमार हुआ था और 1 मंथ तक जॉब में नहीं गया था मैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये प्लान सुना था, तो मैंने बोला यार मतलब जॉब वगैरह और ये सारी चीज़ें तो देखते हुए पैसिव मनी की ओर मेरा फिर इंटरेस्ट हुआ। उस वजह से फिर मैंने बोला चलो एक देख लेते हैं, ज़्यादा तो जानते नहीं, इन्वेस्ट कर देते हैं। यही बोल के इन्वेस्ट कर दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और जब अभी आप लोगों को देखते हुए आए, मीटिंग सुने, सारी चीज़ें, तो अब 100% ट्रस्ट है कि जो सर ने कहा है बिल्कुल होगा, 100%। बिल्कुल सर, और भी बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल दिक्कत सर। होती है कि मतलब एक जो आसपास के आपके लोग हैं जॉब वाले, और इन सब चीज़ों से लड़के एक नई चीज़ों में लेके आना, जुड़ना, काफ़ी दिक्कत होती है। सभी लोग बोलते हैं पर कुछ नहीं, कह लेंगे ऑन पैसिव के लिए। जय ऑन पैसिव। थैंक यू मैम। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप जैसे आप बता रहे थे कि कोविड में आप जॉब करते थे, जब जॉब करते थे तो आपकी जॉब चली गई थी। तो कोविड में ही लोगों को बहुत चीजें समझ आई कि यस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो अपना क्रेडिटर था उनको लॉस भी किया था, जो अर्नर था, फैमिली का अर्नर था। तो लोगों को चीजें समझ आई कि जॉब से लाइफ सरवाइव नहीं की जा सकती, जॉब से सिर्फ अपनी जो प्रायोरिटीज हैं सिर्फ उनको ही फुलफिल किया जा सकता है। तो क्योंकि पैसिव इनकम है वो लाइफ में बहुत जरूरी है, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने खुद जो आप जैसे यूथ को आगे आकर स्टार्टअप खोलने के लिए प्रेरित किया है। तो उनका भी सिर्फ मोटिव यही है कि आगे स्टार्टअप खोलें, इंडिपेंडेंट बने, ना कि जॉब्स करें। सो लाइफ में जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं डे बाय डे, हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए तो और वास्ट होने वाली है, तो हम लोगों को ऑन पैसिव इनकम पर जाना ही पड़ेगा डेफिनेटली। तो बट ये कि हम लोग काफी लकी हैं कि हम लोगों को बहुत मतलब राइट टाइम पर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। बिल्कुल सर। हाँ मैम, तो वो तो खुशी है कि बहुत खुशकिस्मत है हम लोग। वो टाइम बहुत बढ़िया था कि मतलब जैसे भी हो हम लोग इंटर हो चुके हैं,
और वो शायद जो आपको इंसिडेंट बताया था उसमें जॉब गई थी नहीं मैम। एक्चुअली मैं थोड़ा बीमार हो गया था और उस टाइम सारी चीज़ें नहीं थी, तो 1 मंथ तक मैं जॉब में नहीं गया था, घर में ही था। और उसके बाद फिर मैंने काम भी किया था। तो उस टाइम मैंने मतलब फील्ड के वर्क में था मैम मैं, तो काफ़ी सारी परेशानियां देखा मैंने लॉकडाउन में। कई लोगों के मतलब कई काफ़ी अपनों को खोया है, कई छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मदर है, वो उनको कैसे सर्वाइव करना है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखा मैम मैंने उस टाइम में, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क था और बिना फील्ड में जाए उस टाइम काम नहीं होता था मेरा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में था मैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम मैंने दिक्कत देखा, और एक इंसान जो होता है उसके प्रति क्या क्या समस्याएं आती है। एक कोरोना जैसा एक वायरस आके सारी चीज़ें दिखा दिया। तो उस टाइम ह्यूमैनिटी जो है मेरे मतलब थोड़ा और ज़्यादा आ गया, इसलिए मैंने कुछ अलग हटके करना चाहा। क्योंकि मैम जॉब से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती जो हम सोचते हैं। लिविंग मतलब लाइफ तो चल पाती, पर उसके आगे कुछ नहीं हो पाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू सर। मैम। खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? खुशबू मैम। यस, थैंक यू नितेश सर, आप हमें थैंक यू सपोर्ट करने नितेश। के लिए हमारे साथ आते हैं उसके लिए। और आपकी शेयरिंग रियली में बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। और मुझे लगता है कि हर फाउंडर कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करेगा कि जब फर्स्ट डे वो ऑन पैसिव में आया था तो शायद वो ऑन पैसिव को लेकर के इतना ज्यादा श्योर ना था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने ऑन पैसिव की नॉलेज गेन की, वैसे वैसे उसका जो पॉजिटिवनेस है, उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑन पैसिव है, उसका जो सोच है, उसकी जो मतलब जिम्मेवारी है, वो सब कुछ चेंज हो गई है। और उसके जो सोचने का नजरिया है वो दूसरों के लिए ह्यूमैनिटी का हो गया है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम, और थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे एक मंच दिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट को देखिए अब मैं लीव करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। तो बिल्कुल खुशबू मैम, वाकई में कोविड ने बहुत लोगों को, हाँ, घर में जिन्होंने लॉस किया उनके लिए बहुत डेंजर रहा है। बट बहुत लोगों ने जॉब भी खोई, बहुत लोगों के बिजनेस में नुकसान हुआ। तो लोगों को चीजें अभी समझ आई हैं कि अभी हम लोगों को कहीं और भी मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आगे लाइफ ऐसे नहीं चलेगी। और ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्राकृतिक जो हमारी नेचर डैमेज है वो कभी भी वापस आ सकता है। इस चीज के लिए हम लोगों को आज से ही वर्क करना पड़े, ताकि हमारा यूथ इस चीज को फेस ना कर पाए। सो ओवर टू यू खुशबू मैम। बाकी मैं जितने भी हमारे यस व्यूअर्स हैं, प्लीज सारे यस में रिक्वेस्ट स्वाति, भेजिए। एक्चुअली मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगी। अब तुम लेती हो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर मैं इस चीज को ऐसे लेती हूँ कि इसने बहुत सारे लोगों को न्यू न्यू टीचिंग भी सिखाई और बहुत सारे बिजनेस को न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी भी दी। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे फाउंडर्स थे जिन लोगों को कभी ये तक पता भी नहीं था कि ऑनलाइन भी बिजनेस को मूव ऑन किया जा सकता है। कभी इंडिया में और नेपाल में लोगों ने ये सोचा ही ना था कि ऑनलाइन भी टीचिंग की जा सकती है, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा सकते हैं, चाहे वो कुकिंग के हो, एडुकेशन के हो, प्रैक्टिकल क्लासेस हो। तो ये सब कुछ ऑनलाइन मेंटेन किया जा सकता है। ये चीजें बहुत सारे लोगों के दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। तो ये चीज अगर कुछ हमारे साथ, अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो उसमें हम सभी लोगों को बहुत कुछ न्यू भी सिखाया। ऑफिस के भी वर्क फ्रॉम होम कन्वर्ट किए गए। तो इसमें हम लोग का जो डिजिटलाइजेशन का जो बिजनेस था, हमारा जो डिजिटल मार्केट था, वो बहुत ज्यादा झूम पर पकड़ा। और जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो बिजनेस को हेल्प करते हैं, या हमारी एडुकेशन को हेल्प करते हैं, या हमें एंटरटेन करते हैं, उन सब प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो और भी ज्यादा मजबूत होती गई, और भी ज्यादा मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट लेते गए। तुमने देखा होगा कि 2020 से लेकर के 2021 के बीच में लाखों न्यू यूट्यूबर्स आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने नो डाउट बहुत ही माइंड ब्लोइंग वर्क किया है। और उनका ग्रोथ इतना अच्छा है कि उनके इकोनॉमी लेवल भी बढ़ गए हैं। तो फर्क इतना ही होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे हमारे एस मुफारे सर कहते हैं कि बी पॉजिटिव, उसको पॉजिटिवली लीजिए, अपना एटीट्यूड लेकर के आप एक्शन कीजिए, अथवा आप निगेटिव लेकर के उसके बारे में रोते रहिए। तो ये चीज आपके ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ हमें सिखाती है। ओवर टू यू स्वाति।
बिल्कुल खुशबू मैम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो वो टाइम था वाकई में वो डैमेज का भी था और लर्निंग का भी बहुत कुछ था। तो लोगों की कई बहुत सारी फील्ड्स में खुद बहुत चेंजेस आए हैं। इवन मैं अपना एक चीज शेयर करूंगी कि मैं HDFC फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ, उस पर भी वर्क करती हूँ। तो मैंने एक चीज देखी कि जब पहले लोग ये मेडिकल पॉलिसीज, टर्म प्लान्स वगैरह को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, और उन लोगों को लगता था कि जब ईयर में हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं वो हमारे लिए वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी तब देखी जाएगी। बट नहीं, अभी हम लोगों ने लिटरली मतलब इस फील्ड का बोल रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें जो बिजनेसमैन का थोड़ा सा, हम सर्विस, जैसे मेरे हस्बैंड सर्विस क्लास में है, तो हम लोगों का फिर भी थोड़ा सा माइंडसेट अलग होता है। कुछ कंपनी की तरफ से पॉलिसीज होती हैं, कुछ हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट सर्विस क्लास का अलग होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो थोड़ा पॉलिसीज पे, टर्म प्लान पे नहीं जाते हैं। तो उन्होंने वाकई में इस फील्ड में आकर ये चीजें की, आगे जाकर मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हमने एंट्री देखी है। तो हर सेक्टर पे नो डाउट फर्क पड़ा है। बाकी मेरा जो ऑन पैसिव का एक्सपीरियंस है, तो वो मैं जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मैंने अपने ब्लेसर को आईडी बंद करने के लिए बोल दिया था कि मैं रिफंड ले लूंगी। तो मैंने ऐसे ही कॉल किया, तो उन्होंने बोला अभी मैं बाहर हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो वो 2 दिन तक उनके पास कॉल नहीं आया, और उसी 2 दिन के अंदर फिर मैंने अंदर ही माइंड सेट किया कि नहीं, जब मैंने डाल दिया है तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। ये अब की बार मैं अपनी किस्मत को डेफिनेटली ट्राई करूंगी। सो कई बार ना हमें खुद जब हम डिसीजन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ऑन पैसिव ने एक चीज जरूर सिखाई है कि डिसीजन लेते वक्त 1000 बार सोचो, बहुत सारा सोचो, जितना सोच सकते हो, लेकिन जब डिसीजन ले लो उसके बाद बैक आने का मत सोचो, क्योंकि फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सो ये चीज मुझे ऑन पैसिव ने आगे फ्यूचर के लिए जरूर सिखा दी है कि डिसीजन मैं जब ले लूंगी उसके बाद फिर चाहे मैं फेल होती हूँ या जीतती हूँ, क्योंकि जब मैं डिसीजन ले लूंगी और पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी तो मैं जीतने की ही कोशिश करूंगी, आगे बढ़ने की ही कोशिश करूंगी, पीछे पैर नहीं रखूंगी। तो ये चीज मुझे ऑन पैसिव ने सिखाई है। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस, हमारे साथ व्यूवर्स में श्रीधर गांधी सर जुड़ चुके हैं, सबीर अली सर जुड़ चुके हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर जुड़ चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर। उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। यस स्वाति, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि हम हाउस वाइफ हैं और हम हमेशा हर चीज को घर में भी एक परफेक्शन के साथ करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरी फैमिली की जो डिसीजन होती है, होम की जो डिसीजन होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर होती है। तो इसको लेकर के भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जब डिसीजन लेते हो तो एक लंबा टाइम लेकर के डिसीजन लो, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन को आप कैसे करेक्ट बनाओगे। नॉट हर डिसीजन करेक्ट नहीं होता है, हर डिसीजन सही नहीं होता है, तो उस डिसीजन को आप कैसे करेक्ट बनाओगे, उसको कैसे आप बेटर बनाओगे, कैसे उसमें आप प्रोसीड करोगे, इस पर अपना पूरा एक्शन लगा दो। क्योंकि मैंने एक चीज सुनी थी कि लक लक क्या होता है, तो लक मेरी नजर में लक वो होता है जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम बनाते हैं। मतलब हम बहुत सारे लोग को मैंने बोलते हुए सुना है कि मैं लकी नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, पर मेरा मानना ये है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भगवान ने जब जब यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, जब इस धरती पे लाया है, तो कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी का मकसद है। तो हमें सबसे पहले अपने उस मिशन को समझना होगा, और मिशन को समझकर हमें उस पर एक्शन लेने होंगे। जैसा कि हमारे एस मुफारे सर ने भी मीटिंग में कहा था कि हम सोच ले कि हम जिम जा रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर कुछ नहीं होता। सबसे जरूरी है उस पर एक्शन लेना और कंटिन्यूटी बना के रखना, क्योंकि एक्शन के साथ साथ कंटिन्यूटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्वाति, आज मैं और तुम यहाँ इस मंच पर आकर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने एक्शन के साथ अपना कंटिन्यूअस स्टेप भी दिया है कि हमने कंटिन्यूअसली वेबिनारों को सुना है, कंटिन्यूअसली हम ग्रुप्स में मैसेज को देखते हैं,
फिर कंटिन्यूअसली हम उस पर विचार करके, उस पर डिस्कशन करके, बैक एंड पे, फोन पे, उसके बाद हम ये FB लाइव पे आते हैं या हम वेबिनार्स में जाते हैं। तो ये खुशबू मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है, या मेरी तरफ से नेटवर्क है? प्लीज कोई कमेंट करके बताएंगे। खुशबू मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज व्यूअर्स, आप ओके कनेक्ट। ओके, सो आगे शायद खुशबू मैम का नेटवर्क इशू है। सो हमारे बीच में हेमा मैम है, तो प्लीज मैम अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप हमारे साथ कनेक्ट हों और यहाँ पर आके बोलें, क्योंकि आज जो डिस्कशन है आप उसको लाइट मत लीजिए। जो टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है या जो टॉपिक आज रखा है वो बहुत जरूरी है कि हम लोग पीछे मुड़ के देखें, क्योंकि अभी जो कंपनी हमारी आगे आ चुकी है, जिस स्टेज पर हम लोग हैं, सॉरी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर कोई कमेंट करके बताइएगा। ओ, ओके, अभी भी नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है अभी? प्लीज कोई कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे पता। ओके, थैंक यू नितेश सर। मैं यही बोल रही थी कि इस टॉपिक को बिल्कुल हल्का मत लीजिए, क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमने जिस वक्त ये डिसीजन लिया था तो वो टाइम क्या था, क्योंकि अभी हम आगे इतनी तेजी से जाने वाले हैं कि आप लोग हम शायद पीछे मुड़ के देखने का बहुत दिनों बाद टाइम मिले। तो जरूरी है कि हम पीछे अपने डिसीजन पर फोकस करें, इसलिए हम लोगों ने ये आज टॉपिक रखा था कि अपने मन की बात करें। सो प्लीज अपनी बिल्कुल सर, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने एक्सेप्ट भी किया, मे भी हो सकता है नेटवर्क इशू हो, बट आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिए, हो सकता है आप कनेक्टिव हो जाएं। ओके, तो जैसे कि अभी हमारा सेशन है और प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं और मैं ले रही हूँ। होप सो अगर जो भी जुड़ेगा वो अपने शेयरिंग करेगा, क्योंकि आज हमारा मोटिव। हेलो। हेलो, नमस्कार हाँ, सर। नमस्कार जी, मैं पंजाब से हूँ, हरमेश चावला। आपकी कई बार आपसे बात होती रहती है मैडम, आपसे बात, वेलकम आपकी जो सर। वार्तालाप मैं सुनता रहता हूँ। सर आप पंजाब से तो कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से हूँ। कहाँ से सर? डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, जैतो मंडी से। ओ, ओके ओके, मैं एक्चुअली में सर अभी सिलवासा में हूँ करंटली, लेकिन हम्म, हम लोगों को भी 5 मंथ हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। मैं 23 इयर्स पंजाब में जलंधर होशियारपुर में रहकर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम मैं एक्चुअली 220 में जुड़ा था, वो फाउंडर बना था। ओके तो उस टाइम पे फाउंडर की संख्या थी 240 था, 2,40,000 ओके। जिस टाइम पे मैं जुड़ा था। तो सर तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है सब, आप अपना प्लीज शेयर कीजिए। करीब 50-60 आदमी है मेरे साथ टीम में, मेरी टीम में फाउंडर्स हैं। ओके तो जितना कि मैं जोड़ सका, जी तो ठीक है। सबके सर। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी है सबकी। ओके, थोड़े दिन कुछ प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो सब सॉल्व हो गई खुशबू धीरे मैम धीरे। आप खुशबू सर मैं माफी चाहूंगी आपसे। खुशबू मैम आप दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। वेलकम संपत सर, आप भी रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज सर। सर आपको भी करना पड़ेगा जी। सर आप बताइए, आपने ज्वाइन किया, जैसे ज्वाइन किया था, तो अभी आपको कैसा लगता है कि क्या आपका? सर प्लीज आप नहीं, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए आप अपनी। ठीक ठीक है जी, प्रोग्रेस ठीक चल रही है, बढ़िया। कंपनी अब लॉन्च हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो अपने डिसीजन पर बहुत मतलब आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आपने बताया कि आप तब तो फाउंडर्स ही बहुत कम थे, तो काफी टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए हुए ऑन पैसेज में। तो सर आप वेबिनार्स अटेंड करते हैं? हाँ, सभी इंटरनेशनल वेबिनार सभी मैं अटेंड करता हूँ, और जो ग्रुप में आते हैं वो भी मैं अटेंड करता हूँ लगभग। और जो मेरे दूसरे साथी हैं वो कहते हैं जी आप ही देख लेना, मैं बस हम तो बता देना हमें। वो कोई कम ही अटेंड करते हैं लोग, मैं ही अटेंड करता हूँ बस। बट सर आपको अभी उनको भी एनकरेज करना पड़ेगा अटेंड करने के लिए, क्योंकि क्या है कि आगे इतना वास्ट हो जाएगी चीजें, तो हाँ हाँ आप हाँ, भी कब तक हेल्प कर पाएंगे उनकी। और हमारा बिल्कुल बिल्कुल। मोटिव होना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट बनाएं जी। एक्चुअली क्या है कि मैं मेरे साथ जो जुड़े हैं कई बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जिनको मोबाइल तक तो मुश्किल से चलाना आता है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कई तो उनको उनके सारे जो अकाउंट्स वगैरह मैं ही अपडेट करता हूँ यस अपने कंप्यूटर पे। तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हेल्प हमें बहुत करनी भी अच्छी चाहिए। बात है, आप हेल्प करते हैं, आप उनका मोबाइल ऑपरेट भी करते हैं, ये बहुत हाँ अच्छी क्वालिटी है। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। नो डाउट इंडिया में चाहे नेपाल में बहुत से ऐसे फाउंडर हैं जिनको मोबाइल यूज करना नहीं आता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हम मेरे किसी चीज को जो फाउंडर नहीं थे तीन जानते चार तो हैं कनाडा ये। में चले गए, हाँ वहां बैठे की उनकी ज्वाइनिंग मैंने यहाँ करवाई है। कनाडा हाँ कनाडा तो चले गए मेरे 3-4 दोस्त, उनकी लेकिन रजिस्ट्रेशन भी मैंने यहाँ बैठ के की है। सर वो लेकिन कहते हमें तो बात पता नहीं क्या है लगता, कि चलो। हमारा ये डिजिटलाइजेशन का बिजनेस है, और जैसा कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले संडे को अनूप गवांडे सर की एक वेबिनार हो रहा था, उसमें अनूप गवांडे सर को सुना था, जहां तक सर मैंने, तो वहां पर मैंने क्या सुना था कि हमारा जब वो ट्रैकर जो आ रहा है उसमें आईपी एड्रेसेस ट्रैक हो किए जाएंगे, तो अगर एक ही पर्सन 10 लोगों की आईडी या 15 लोगों की आईडी अगर वो खुद अपने ही मोबाइल से या लैपटॉप से या जिस चीज से भी करता है, तो वहां पर उसको प्रॉब्लम आएगी। तो वहां पर एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सर मेरी तो फैमिली की, मेरी सास की है, मेरे ससुर की है, मेरे बच्चों की है, मेरे हस्बैंड की है, तो सर मुझे भी प्रॉब्लम आएगी, तो सर हम दूसरा मोबाइल नहीं ले जो सकते। तो सर जो ने कहा एक्चुअल क्या नहीं, कंपनी अगर तरफ से आपके ना, जो फैमिली की अब है तो कोई सेक्शन आ बात रही है नहीं। ना, रजिस्ट्रेशन करने की बात आ रही है, ये उनको पहले बताना चाहिए था जब इकोसिस्टम लॉन्च किया था, भैया ये ऐसे आएगा और ऐसे आपने ज्वाइन करना है। सर वो बाद में सबकी मैंने दो बार करनी पड़ गई मुझे, किसी को कैसे करना पड़ा, किसी की यस द्वारा सर, लगी नहीं, फिर दोबारा करना पड़ा। यस तो सर, ये नो कंपनी को डाउट। पहले बताना, जो अब सीढ़ियां आ रही हैं, अब जो सेक्शन आ रही हैं, अब जो वीडियो बना के भेज रहे हो, ये आपको इकोसिस्टम से पहले बना के भेजना चाहिए था। मैं कुछ मैं हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो सर बिल्कुल बंद करी, आप बंद सही करी। बोल रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगी कि कंपनी जब बन रही है, कोई भी चीज जब बन रही होती है, तो वो कोई भी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करती है। और अभी जो हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। लेकिन प्लस अभी आपने जी मैं सभी फाउंडर्स को, इंडियन फाउंडर्स को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बातें कॉन्फिडेंशियल रखी हैं, पूरी कॉन्फिडेंस, किसी ने वीडियो शेयर नहीं किया। ये अप्रिशिएट बिल्कुल करो आप बिल्कुल। सारे इंडियन फाउंडर्स को। बस सर अब आपने अपने टैलेंट का यूज करना है। उन जो लोग अभी नई चीजों को समझ रहे हैं, जैसे आपके साथ हैं काफी सारे की आईडीज नहीं बनाई है, बनाना नहीं आता है, बस अब आपका काम यही, क्योंकि बाकी तो हमारे ऐश सर हमारे बारे में सोच रहे हैं, अब हमें उन लोगों को अपडेट करना है, ये हमारा काम होना है। आपने मैडम कौन सा शहर बताया आप अपना, अब कहाँ पे हो आप? अभी मैं सिलवासा में हूँ सर, सिलवासा अच्छा, दमन एंड दीव, दादर नगर दमन हवेली। दमन एंड दीव, अच्छा, बहुत जी दूर है वो जी तो। जी जी पंजाब बहुत से। सर जी जी। सर मैं जॉब यहाँ करते पर हो कुछ आप? जॉब करते हो? सर जॉब करते हो? मैं नहीं बिजनेसमैन हूँ सर, अभी बिजनेस वूमेन हूँ, अभी मैं ऑन पैसेज में आईटी अच्छा कंपनी में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इससे पहले मैं एचडीएफसी में फाइनेंशियल एडवाइजर भी। मेरी तो मैडम एक कैमस शॉप है, मैं तो अभी काफी शॉप चलाता हूँ। नहीं अभी तो और सर हम लोग बिजनेस वूमेन हो चुके हैं ना, अभी तो आप तो हम बिजनेस मैन हो चुके हैं। बिजनेस ठीक है, ठीक। वूमेन हो चुके हैं, ओके मैडम, आईटी थैंक यू, कंपनी में थैंक काम यू, करते हैं। ओके सर थैंक थैंक यू यू। मैडम। मैं यही बोलना चाहूंगी स्वाति कि जैसा कि सर ने कहा कि कंपनी को पहले से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए,
तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि हमारी कंपनी तो हमें 15 दिन पहले से ही बैक ऑफिस से प्लग इन हुई है, बैक ऑफिस से प्लग इन हुई है, फीडबैक वेबिनार और रात के 10 साढ़े 10 बजे मतलब लीडर्स के वेबिनार, कभी है ना 360 डिग्री, कभी कुछ किया ही जा रहा था कंपनी के थ्रू। तो ये बातें जो फाउंडर्स बोलते हैं कि बैक ऑफिस हमें नहीं दिया गया, नहीं बताया गया, तो ठीक है, उनकी ये बातों को भी मैंने माना, लेकिन सेकेंड टाइम तो हमें कंपनी ने सब कुछ सिखाया है। तो मैं अब यही फाउंडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने नीचे सबको सिखाए। वेलकम। नमस्ते मैडम। सर 1 मिनट, मैं थोड़ा अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ एक्चुअली में। भूपेंद्र सर वेलकम, प्लीज अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, सो मैं एक्सेप्ट करूंगी। और थैंक यू इकबाल सर, आपको भी सुनना चाहेंगे, आपके भी बिल्कुल सुनना चाहेंगे विचार की ऑन पैसिव में जब आप आए थे और आज में क्या फर्क महसूस हो रहा है। तो ओवर टू यू सर। जी सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं 2020 अगस्त से जुड़ा था, लेकिन मेरे ऑफलाइन में जो भी थे मेरे मित्र वो इस दुनिया में नहीं है, जिससे हमारा संपर्क टूट गया था। और एंड्रॉयड मोबाइल हम अभी चला रहे, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन मेरे जो डाउनलाइन में जो 3 बंदे डाले थे उनके पासवर्ड भूल गए मैडम। अब कैसे क्या करें? पासवर्ड जो आईडी ओपन करते थे? जी जी जी, वो फाउंडर ने जैसे मेल डाल के जो पासवर्ड था उनको दिया था कंपनी की तरफ से स्टार्ट से, वो उनको याद ही नहीं, उन्होंने लॉगिन ही नहीं किया और वो भरोसा भी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने उनको अभी बताया कि ये सिस्टम चालू हो गया है तो आप भी कीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पासवर्ड नहीं है। तो अब क्या है इसका इलाज मैडम? उनका ईमेल आईडी और ईमेल आईडी वगैरह ओपन हो रहा है पूरा? ईमेल आईडी तो है लेकिन उनके पास पासवर्ड ही नहीं, इसलिए ओपन ही नहीं हो रहा है ना। तो उन्होंने कभी ओपन करने की कोशिश भी की मैडम। कभी भी बैक ऑफिस कभी ओपन नहीं किया उन्होंने? नहीं ईमेल का भी पासवर्ड नहीं है और उसका भी पासवर्ड नहीं है, तो नहीं, सर कैसे नहीं काम? मैडम। ये चीजें सर शुरू से बोली जा रही थी और स्ट्रिक्टली बोली जा रही थी, आप भी खुद नोटिस करेंगे पिछले 1 साल से लगातार कि अपनी फोन रिकवरी कर लीजिए, अपना पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड सेव रखिए, अपना आईडी का पासवर्ड सेव रखिए। खुशबू मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस बारे में? यस, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी जी। अगर जी सर मैम। उनको अपना ईमेल एड्रेस अगर याद है, अगर जी जी उनको अपना ईमेल एड्रेस याद है, तो जी वो अपने ईमेल एड्रेस को गूगल पे जाकर के मैनेज पासवर्ड में जाकर के वहां पर अपना फॉरगेट पासवर्ड डाल करके वहां पर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जी आपको मैडम। उनकी हेल्प करनी होगी। जी जी उसके बाद वो रीसेट पासवर्ड पे जाकर के, जैसे अभी हमारा जो न्यू आया था अभी थोड़े दिन पहले रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन, वहां जी पर मैडम। आपका विदाउट पासवर्ड के भी आपका ईमेल आईडी डाल करके वहां पर ईमेल में ओटीपी आता है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। तो जी मैडम। आप इसके लिए हमारे भूपेंद्र सर का अपडेट बाय संपत पटेल पर एक वीडियो है, आप उसको पहले सर एक बार देख करके उसको समझ लें, ओईएस में रजिस्ट्रेशन के उस प्रोसेस को, और उसके बाद सर आप अपना अगर करेंगे उन फाउंडर्स की हेल्प, तो शायद उनका ईमेल एड्रेस को अगर उन्होंने पासवर्ड सही से सेट कर लिया तो उनका हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस घुमा दिया है तब उनका सर थोड़ा समस्या ही ईमेल है। एड्रेस उनके पास है मैडम। ईमेल है हाँ, तब तो हो ईमेल जाना एड्रेस है, चाहिए। बट रिकवरी नहीं किया है तो ओटीपी आने की प्रॉब्लम है ना। रिकवरी भी नहीं किया है उन्होंने, तो जी ओटीपी जी नहीं आएगा। जी सर, मेन है जी प्रॉब्लम है ओटीपी। कि ओटीपी नहीं आएगा, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए सर। ईमेल आईडी बहुत कॉन्फिडेंशियल और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जी तो आप मैडम। ट्राई कर लीजिए। बट ओटीपी, क्योंकि ओटीपी आने के लिए तभी रिकवरी मेल डलवाई जा रही थी कि अगर इन केस हमारा फोन डैमेज हो जाता है, इन केस हमारा मेल का पासवर्ड खो जाता है, तो हम जब उसे कहीं और लॉगिन करेंगे या कहीं हम ट्राई करेंगे तो हमारा ओटीपी उस अल्टरनेटिव मेल पर जा सके। रिकवरी मेल का सिर्फ मकसद ही यही था। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कोई जरिया नहीं है कि ओटीपी आएगा, कैसे आएगा, तो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो मुझे उम्मीद कम है। बाकी आप एक बार जैसे बताया है तो आप ट्राई कर लीजिएगा। जी सर। जी मैडम।
थैंक यू सो मच सर। क्योंकि अभी एक मिनट, भूपेंद्र जी, खुशबू मैम, ओवर टू यू। यस स्वाति, मुझे बहुत मतलब अफसोस लग रहा है कि मतलब हमारे देश के फाउंडर्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से इतनी बड़ी चाबी को कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत दुख भी हो रहा है। इसलिए मैं अब सभी फाउंडर से वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आप अपने वैल्यूएबल थिंग्स को संभाल के रखते हैं, प्लीज अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि वही आपकी सक्सेस की चाबी है। वेलकम भूपेंद्र सर। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, मैं नमस्ते भूपेंद्र नमस्ते सर के स्वाति बारे मैम, में, खुशबू सर 2 मैम। मिनट, सर मैं अपने व्यूअर्स को आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हमारे जो ये भूपेंद्र सर हैं, ये बैकएंड पे बहुत सालों से और बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, और लेकिन अब कुछ दिनों से ये हमारे सामने आए हैं और इनको बहुत डीप नॉलेज रखते हैं ये, और हम लोगों को नॉलेज देते रहते हैं, बांटते बांटते अपने आप को पीछे रखा है। तो आज ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो आज इनको टोटली सुनना चाहेंगे। सर सुनाइए। थैंक यू स्वाति मैम। मेरी आवाज प्रॉपर है ना? थोड़ी सी बिल्कुल कम आ बिल्कुल। रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। अभी आ रही है मैम? बोलिए बोलिए। आ रही है। आ रही यस है। सर। थोड़ा जोर से बोलिए। एक्चुअली एक्चुअली वो अभी गजेंद्र जी थे ना, अगर हो सकता है अगर वापस उनको ऐड करे तो एक बार मैं उनको सॉल्यूशन बता देता। ओके। अगर वो सर आप तब नहीं, तक बताइए, बिल्कुल हो सकता है वो आप हमें सुन बताइए रहे होंगे क्या गजेंद्र पता सर। सुन रहे हैं। जी। अगर गजेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हो तो रिक्वेस्ट भेजिए, वापस आपको ऐड करेंगे। उनका प्रॉब्लम यही था ना कि मेल तो उनके पास है, लेकिन अब वो फाउंडर में लॉगिन यस कैसे करें, वही प्रॉब्लम। यस। पासवर्ड दोनों खो चुके हैं जी सर, पासवर्ड खो नहीं है उनके पास। मेल एड्रेस मेल है का ना? भी नहीं है और जी, ना आईडी का है ना देखिए मेल का है। देखिए अगर मेल उनके पास है उनके मोबाइल में, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी वही कहा। उसमें क्या करना पड़ता है, आप वो फाउंडर्स पे जाओगे और रिसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको मेल डालनी है। मेल डालने के बाद में आपको एक ओटीपी आएगा आपके मेल के ऊपर। मैंने भी वही और जब आप बात जो ओटीपी आप अगर वहां पे डाल दोगे, डालने के बाद में क्या होगा कि आपको एक टेम्पोररी पासवर्ड आएगा, कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड। तो उस पासवर्ड से आप अपने वो फाउंडर आईडी में लॉगिन कर सकते हो। अब रही बात, हाँ चलो वो फाउंडर की बात तो होगी, अब रही बात आते हैं मेल पे आते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आपके पास मेल है, तो आप जीमेल जो जीमेल ऐप होती है हमारे मोबाइल में, जीमेल ऐप में जाओगे, राइट साइड पे एक आइकॉन होता है, एक गोल सा आइकॉन होता है, उसमें आपकी फोटो भी हो सकती है। समझ लो स्वाति गोयल नाम है, तो वो एस या एस जी करके ऐसा कुछ सिंबल भी दिखता है, ठीक है। अगर आपने फोटो सेट की तो फोटो दिखेगी, अगर फोटो सेट नहीं किए तो आपका नाम से एक एस या बी ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में वहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा गूगल अकाउंट करके, ठीक है, मैनेज गूगल अकाउंट या गूगल अकाउंट। तो उस पे आपको जाना है। जाने के बाद में क्या करना है, प्रोफाइल में जाके आपको चेक करना कि भाई मेल है और मेल के अंदर कौन से नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर कौन से कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर आपके पास है या नहीं। अगर वो नंबर आपके पास है और आप पासवर्ड भी भूल चुके हो तो उस केस में क्या कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। वो तभी आपको अलाउ करेगा, वो आपके एक कंफर्मेशन के लिए आपके मोबाइल पे ऊपर एक ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी डालोगे तभी आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने का अवसर देगा। अन्यथा अगर वो मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, डिफिकल्टीज, क्योंकि ये सिवाय एक मोबाइल नंबर ही नहीं है वेरीफाई करने के लिए। अगर रिकवरी मेल आईडी भी दिया है तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर से कर सकते हो, या फिर अदर वेज भी होते हैं, जैसे कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं। वो पूछेगा कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था तो उसमें जैसे हम डालते हैं ना, वो वहाँ पे पूछता है कि आपकी मदर का नाम क्या है। जैसे मेरे मदर का नाम मैना देवी है, ठीक है,
तो वहाँ पे पूछेगा, तो जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आपने सही दिया तो आपको पासवर्ड रीसेट करने का मौका मिल जाएगा। यस तो इस तरह से आप मेल का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, और उसी मोबाइल में है तो उसको रीसेट करके छेड़छाड़ ना करें अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर मोबाइल में वो आईडी लॉगिन है, ठीक है, एक बार सिर्फ मैनेज गूगल अकाउंट में जाके चेक कर लेना कि उसमें मोबाइल नंबर दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि मोबाइल नंबर के आपको दिक्कत आएगी मेल को वो थोड़ी हाँ रिकवरी यस, वगैरह करने मोबाइल नंबर, हाँ यस, बिल्कुल मेरे को मोबाइल का नहीं पता था। बिल्कुल मोबाइल अगर नंबर होगा तो शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो और जैसा वो फाउंडर का वो बोल रहे थे कि हमने लॉगिन ही नहीं किया है, उन्होंने उनको विश्वास नहीं था, उन्होंने लॉगिन नहीं किया। तो इस केस में क्या होता है कि चलो उनको विश्वास था या नहीं था उस बात को साइड में रखिए, लेकिन अभी जो ये टाइम चल रहा है इस समय पे क्या आपको आईडी लॉगिन करनी जरूरी है, और आपको वो ये इसमें रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। सर तो आपको एक्चुअली क्या वो उनको करना है उस आईडी केस का में पासवर्ड भी वो भूल चुके हैं अपना, तो वो जी रीसेट हो। मैम, जी। हाँ स्वाति, हाँ, वही तो तो मैंने कहा उसमें कि क्या आप होगा, पहले मैनेज करके आप उसको रिसेट पासवर्ड कर लीजिए। मैंने भी वही चीज उनको एक्सप्लेन की है, भूपेंद्र सर ने उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने उसे शॉर्टकट में बताया था। वेलकम सर। तो उस केस में सर आप अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे 2 मिनट। सर अपना हाँ सर। आवाज आ डिस्टर्बेंस रही है सर, म्यूट रखिएगा, अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर। माइक नीचे माइक का ऑप्शन है वहां से म्यूट कर लीजिए। तो गजेंद्र जी आप यस सर लिखा है, आप यहीं पर है, तो आपके लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अगर मेल आईडी आपके पास है तो उस केस में क्या करें, आप सिर्फ ofounders.net पे जाइए, जैसे आप साइट ओपन होगी वहां पे रीसेट पासवर्ड है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको सिर्फ मेल आईडी फिलअप करना है, फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। आपके मेल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी लेके यहाँ पे डाल दीजिए, डालने के बाद में सबमिट कर दीजिए, तो वो कंप्यूटर जनरेटेड आपको एक नया पासवर्ड सेंड करेगा आपके मेल के ऊपर। ध्यान रखिए क्योंकि अभी साइट जो है थोड़ा स्टेबल होने में समय लग रहा है, वर्क चल रहा है, तो तुरंत पासवर्ड नहीं रिसीव होगा। आप सोचो कि ये 5 मिनट हो गए अभी नहीं आया, तो बार बार रिसेट ना करें, बार बार रिसेट करने से फिर आप वो लॉगिन नहीं कर पाओगे आईडी को। आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लेना, अगर उसके बाद में भी आपको पासवर्ड रिसीव नहीं होता है तो दोबारा आप उसको ट्राई करें, लेकिन बार बार उस प्रोसेस को ना दोहराए, क्योंकि रात को ही मैंने एक बंदे की उसको पासवर्ड भूल गया था, उसका ओएस में रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, तो मैंने ये प्रोसेस किया था क्योंकि पासवर्ड उनको याद नहीं था, तो मैंने रिसेट पासवर्ड किया, लेकिन वो पासवर्ड तुरंत रिसीव नहीं हुआ था, 10 से 15 मिनट में वो रिसीव हो चुका था। अगर उस बीच में अगर मैं दोबारा से करता तो फिर वो कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड कोई दूसरा आता, तो उस वजह से कंफ्यूजन में क्या होता है आप आईडी लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, सिर्फ एक बार आप प्रोसेस कीजिए, रिसेट पासवर्ड पे जाके ओटीपी आएगी, ओटीपी डालिए और टेम्पररी जनरेटेड पासवर्ड लेके आप अपनी आईडी लॉगिन कीजिए। हाँ, लॉगिन करने के बाद में माय प्रोफाइल के सेक्शन में जाओगे, सेक्शन में जाने के बाद में वहाँ नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, करंट पासवर्ड जो आपका कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड है उसको आप वहाँ पे फिलअप कर दीजिए करंट पासवर्ड में, और न्यू पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड रखना है जो उनको याद रह सके, जो आपके ब्लेसर है तो उनको जो पासवर्ड याद रहता है वो पासवर्ड दोनों वहाँ पे फ्लिप करके अपडेट कर दीजिए, फिर आप अपने पासवर्ड से लॉगिन कर पाओगे। और ओएस में तो वैसे ही एंटर हो जाएगा, वो फाउंडर में एंटर होने के बाद में ओएस में एंटर होकर आपको क्रिएट करनी है, बाकी का सारा कुछ आप जानते ही होंगे। और अगर इन केस मैं भी राजस्थान से हूँ, अगर इन केस आपको अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं मेरा मोबाइल नंबर यहाँ चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप अपना चैट जी बॉक्स में नंबर सेंड कर दीजिए, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। अच्छी बात है कि किसी की भी इस स्टेज पे आके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और किसी का भी नुकसान ना हो, एक भी सिंगल पर्सन का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ टाइम का नहीं, जनरेशन टू जनरेशन का इफेक्ट होने वाला है। जी सर, आवाज नहीं आ रही आप।
जी जी मैम, कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई कोई है हमारे साथ तो उनको लीजिए, उनकी क्या क्वेरी है हाँ, वो solve। आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से वो गजेंद्र रिमूव हो जी गए यहीं थे। पे, अगर गजेंद्र जी आप सुन रहे हो तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जी, मैंने उनको दोबारा से एक्सेप्ट किया है, मे बी होप सो वो हमारे साथ ऐड हो जाएं। तो इतनी देर में जब तक हमारे साथ हमारे व्यूअर जुड़ते हैं, मैंने जी यस सर, गजेंद्र जी सर आ सर जी गए। ऑन। यस सर, यस यस सर। 3 आईडीज हैं सर इनकी। जी गजेंद्र सर, अभी बताइए, आपका जो मैंने सॉल्यूशन बताया, क्या आप सेटिस्फाई हो उससे? जी मैं समझ गया मैं। समझ गया, हाँ यही लेकिन वो प्रॉब्लम थी आपकी और? जी जी, वो कल ओटीपी आने में थोड़ी देर हुई थी। ओटीपी तक हम गए थे रिसेट में, लेकिन ओटीपी हमारे उस मोबाइल में नहीं आई थी मित्र के। वो जी सर, एक्चुअली वही रीजन है कि पीछे बैकएंड पे टीम वर्क कर रही है, ठीक है। किसी को ओटीपी में आने में रिसीव हो रही दिक्कत आ रही है, किसी को पासवर्ड आने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि कभी लेट आता है, कभी जल्दी आती है। लेकिन हाँ, ओटीपी का समय सिर्फ 5 मिनट का रहता है। 5 मिनट के अंदर अगर आपने डाल दी तो वो काम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाती है, फिर आपको दोबारा ओटीपी जी लेनी पड़ती है। वेट। अगर आपको ऐसा लग रहा है इन केस कि भाई ओटीपी अभी रिसीव नहीं हो रही है, तो आप उसी टाइम पे मत कीजिए बार बार, उसका गैप दे दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा गैप देके फिर वापस आप ट्राई कीजिए, हो जाएगी। यस सर। हाँ, और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो बस बताइए यही सर। समस्या थी। मेल तो है ना सर उनके पास? मेल तो मेल पड़ी है ना, मेल मे, में तो कोई दिक्कत नहीं जी है? सर, जी सर, मेल तो है उनके पास, बस उनका जो पासवर्ड दिया था लॉगिन का, वो ही नहीं है उनके पास। हाँ ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना कि मेल में जाके चेक कर लेना कि रिकवरी में मोबाइल नंबर दिया है कि नहीं जी वो दिया, चेक करना ठीक है, बाकी है, क्योंकि शायद मोबाइल वो हो सकता है नंबर मोबाइल ओटीपी उसी पे जाए जिस नंबर पे है। जी नहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं आएगी वो। अगर इन केस आप अगर मेल में अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है या आप मेल के पासवर्ड जी भूल जी चुके हो, तो अगर मेल के पासवर्ड रीसेट करने हैं या फिर मेल को वापस रिकवरी करने, उस टाइम पे वो मोबाइल जी नंबर काम आए। जी सर। वो फाउंडर में मोबाइल नंबर का कोई अभी तक कोई रोल नहीं है। अभी तक जो भी सिर्फ रोल है वो अपनी मेल आईडी का यस रोल सर, यस सर। है। जी ओके सर। सर। और वैसे मैंने मेरा नंबर दे दिया है चैट बॉक्स में, अगर आपको इसके अलावा अगर कोई कभी जी दिक्कत जी आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज डाल देना, मैं बिजी रहूंगा तो वापस आपका कॉल आ जी जाएगा, जी ठीक है सर? जी सर, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी मैम। सो मच सर। जी मैम, थैंक यू करते मैम। होप सो आपकी थैंक यू। प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए जी जी और किसी का भी नुकसान ना हो, हम लोग यही चाहेंगे। बिल्कुल। सबका नहीं मैम, नुकसान की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, क्योंकि एस मुफारत सर ने खुद बोले थे कि यहाँ पे किसी भी हमारे ब्लेसर को पीछे नहीं रखा जाएगा। ईच एंड एवरी जिनकी भी प्रॉब्लम है, जो मेल खो भी चुके हैं या मेल में जिनके भी इश्यू आ रहे हैं, मैं वो फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके मेल के भी कुछ इश्यूज है, किसी को ओटीपी नहीं आ रही है, किसी को रूबी रीसेट मैम। पासवर्ड कर रहे हैं तो उनको नमस्ते पासवर्ड मैम। नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो मेल है वो ब्लैक लिस्ट में जा चुकी है, क्योंकि उन्होंने अनसब्सक्राइब किया है। तो इस रीजन की वजह से क्या होता है कि उनको बहुत दिक्कत आ रही है, और कई लोग ऐसे हैं कि मेल ही गुम हो चुकी है, यानी कि उनका पासवर्ड वगैरह या रिकवरी वगैरह कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए भी डेफिनेटली 101% सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसके लिए आपको बस पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। आप बोलोगे अभी क्या भी करना, तो अभी क्या भी नहीं होगा। वो एस मुफारत सर जिस टाइम पे उनको कैसे करना है वो सब जानते हैं अच्छे। एक एक चीज को कब किस तरह से डिफाइन करनी है सब मालूम है। जी वेलकम रूबी मैम। वेलकम वेलकम रूबी रूबी मैम। मैम। वेलकम रूबी हेलो। मैम। हेलो हेलो। मैम। यस सर। हेलो स्वाति हेलो। मैम, खुशबू मैम, भूपेंद्र सर, हेलो सभी हेलो। लोगों को गुड हेलो। इवनिंग सर। मैम मैं चलो, जब नाम तो कॉफी विथ रॉयल रखा है, लेकिन टी विथ रॉयल कर हाँ, देते हैं, मैं या और चाय पी लेते खुशबू हैं। मैम बिना कॉफी, हम लोग एक्चुअली में ओके, हम लोग एक्चुअली में बिना कॉफी के ही खूब
अच्छे मस्त होकर कॉफी यहीं पर ही हम लोग फेंटते हैं और यहीं पर ही गरम गरम पीते हैं तो अपने व्यूअर्स के साथ में। सो जी रूबी मैम आप बताइए। जी मैम, मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ओ मेल जब खोलती हूँ ना, ओपन करती हूँ ना ओ मेल, तो ओ मेल में ओनली प्लीज वेट लिख के आता है। वेट लिखने के बाद फिर वही वापस ओ मेल पे ही पहुंच जाते हैं। तो वो प्लीज वेट लिख के क्यों आता है? आगे कोई रिक्वेस्ट वगैरह कोई चीज शेयर करना चाहूँ, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है मैम। मैम कई बार एक्चुअली में मेरा भी प्लीज वेट काफी लिखा हुआ आया था, लेकिन आप 2 मिनट वेट करेंगे, 2-3 मिनट वेट कीजिएगा तब भी ओपन हो जाता है। कई बार सर्वर की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारी रजिस्ट्रेशन हुई थी मेरी पर्टिकुलर, तो प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा था जब हम ओ मेल खोल रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे स्मूथ हो रही है साइट, तो अभी ओपन हो रहा है, तो आप वेट कर सकते हो या नेटवर्क का थोड़ा सा देख सकते हो। क्योंकि काफी बार जब भी किया तो हमेशा प्लीज वेट ही लिख के आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इनका क्वेश्चन क्या था स्वाति मैम, एक बार बताएंगे आप मेरे को? इनका क्वेश्चन है कि ओ मेल जब ये अंदर ओईएस में जाकर ओ मेल खोल रहे हैं ना, तो वहां पर जब ओ मेल खोलते हैं तो वहां पे प्लीज वेट लिख के आता है। मेरे भी आया था सर जी, लेकिन अभी तो खुल गई है। बेसिकली मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे सभी हमारे जो भी ब्लेसर्स हैं या हमारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, भी आ रहा है। तो देखिए अगर आप अभी वो में यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चाहे वो नेट हो चाहे वो स्ट्रीम हो, जो भी हमारे प्रोडक्ट जो ओईएस में दिख रहे हैं वो यूज हो रहे या नहीं हो रहे, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी जो मेन रोल है आपको सिर्फ ओईएस में एंट्री लेनी है, क्योंकि धीरे धीरे सब पता है, पीछे बैकएंड टेक टीम को सब पता है कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी दिन रात ऐसे ही नहीं वहाँ पे बैठे हैं कि उनको कुछ नहीं पता, उनको सब पता है। अभी आपका सिर्फ मेन रोल है आप ओईएस में एंटर हो जाइए और जो भी हमारे ब्लेसर्स हैं उनकी एक दूसरे के साथ में हेल्प कीजिए। इन द सेंस क्या होता है कि उनको ऐसा मत कहिए कि आपके आईडी पासवर्ड दे दीजिए मैं आपको करके दे दे रहा हूँ, ठीक है। उनको गाइड कीजिए, एक एक स्टेप उनको फॉलो करवाइए कि आप ऐसे 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 स्टेप को फॉलो कीजिए तो आपकी जो है वो इसमें एंट्री हो जाएगी। क्योंकि ये अगर बेसिक नॉलेज अभी से नहीं दिया गया उनको तो फ्यूचर में उनको आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें आएंगी, जैसे रेफरल लिंक आने के बाद में या फिर वैलेट में जो हमारे जो अमाउंट आएगा जो डॉलर से या जो भी है उनको निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो उस टाइम पे तो वो किसी को साथ शेयर नहीं कर सकते है ना आईडी पासवर्ड, तो इसीलिए कि अभी उनको गाइड करना स्टार्ट कर दीजिए एक दूसरे को। बिल्कुल सर, अभी हम लोग मैं भी यही बोलूंगी कि जिन जिन की भी रजिस्ट्रेशन स्मूथली हो चुकी है वो लोग सिर्फ एक काम करें, ये काम करें कि जिन लोगों को नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है या जिनका हो भी गया है तो उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए यानी उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है खुद के लिए। चाहे कोई भी ब्लेसर हमारी कितनी भी हेल्प कर ले पर लॉन्ग टाइम तक कोई भी नहीं कर सकता। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि हम किसी की भी हेल्प जो है चाहे डिजिटली वो 2 बार कर देंगे, 4 बार कर देंगे, 10 बार कर देंगे, लेकिन हमारा दिल भी इतना बड़ा नहीं है कि हम बार बार हर समय किसी की मदद करने के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए अब हमारी जो जैसे जैसे मतलब हमारी टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में आते जाएंगे, तो हम एक एक चीज कितना किसी को गाइड कर पाएंगे। इसलिए अब हमारे फाउंडर्स, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं उनको अब थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकली सीखना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्हें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और जो भी प्रोडक्ट उनके मन पसंद का है, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें ओ नेट भी यूज करना है, ओ मिल भी यूज करना है, ओ ट्रिम भी यूज करना है, ओ कनेक्ट भी यूज करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, चाहे वो हमारा भविष्य का कोई प्रोडक्ट, उन्हें जो भी अच्छा लगता है उस प्रोडक्ट के साथ पहले अपने आप को सहज बना ले,
अपने उस प्रोडक्ट को यूज करें, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाएं, क्योंकि ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आज एक प्रोडक्ट को हमने सीख लिया तो आज ही हमें 10 प्रोडक्ट सीखना है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। पहले आप एक प्रोडक्ट में खुद को सहज बना लें, उसके बाद आप धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट की नॉलेज ले लें, अगर आपकी इच्छा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल खुशबू मैम, आपने बहुत अच्छे बोला कि हम लोगों को अपनी नॉलेज को गेन करना ही पड़ेगा। और भूपेंद्र सर, मैंने सुना है कि आप संपत सर के घर पे आजकल 1-2 दिन से हैं, तो आज लगता है संपत सर काफी बिजी हैं, क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में वो आए नहीं। तो क्योंकि हम नहीं लोग आए थे संपत सर, उनका कमेंट्स आए रहे थे। उनका रिक्वेस्ट नहीं आई थी, मैंने देखा था उनको। तो आज लगता है संपत सर काफी बिजी हैं। नहीं, एक्चुअली वो अभी सो के उठे हैं, तो उन्होंने बोला तू ज्वाइन कर, मैं कोई बात नहीं करता हूँ। ओके अभी वो बच्ची को छोड़ने के लिए जा रहे ट्यूशन। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने, हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े भी हैं और काफी अच्छी बातें भी रखी हैं, अपने शेयरिंग भी रखी है। सर, जब आपकी आईडी बनी थी, तो उस 6 महीने के पीरियड में आपको कैसा फील होता था इस कंपनी को लेके, और जब आपने आईडी बनाई थी तब आपका क्या विजन था? आज तब के और आज के सोच में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप गाइड बताइए अपने बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी लोगों को जानना। भूपेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, आ रही है अभी आवाज? बिल्कुल के लिए। 1 मिनट मैम, 2 मिनट आप कंटिन्यू कीजिए, मैं दूसरा नो ओके आपसे बच्चे आ ओके गए। ओके। सो खुशबू मैम, आप बताइए कि आपने जब आईडी ज्वाइन लगाई थी, तब में और आज में आपकी सोच में क्या फर्क है और क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो जब मैंने आईडी लगाई थी तब मैं ऑन पैसिव को लेके सीरियस नहीं थी। मैंने ये बार बार कहा है और मैं बार बार कहूंगी, लेकिन जिस दिन से मैंने वेबिनार अटेंड करने शुरू किए हैं, उस दिन से मैं ऑन पैसिव को लेके बहुत ज्यादा मतलब सही तरीके से जाना है मैंने ऑन पैसिव को, क्योंकि उसके पहले मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो रॉन्ग वे में और रॉन्ग तरीके से आ रही थी। तो वो क्या हुआ कि मेरे तक रॉन्ग इंफॉर्मेशन आई और मैंने उसे कुछ और अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के कुछ और ही रॉन्ग समझ लिया था। तो जब मैंने वेबिनार को ज्वाइन किया तो मेरे पास राइट इंफॉर्मेशन आई और फिर मैं राइट ट्रैक पे आई। और साथ ही साथ मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, अगर पर्सनल लेवल पे देखूं तो मेरे साथ कुछ बदलाव आए हैं। मेरा कॉन्फिडेंस, पहले मैं इतनी कॉन्फिडेंट के साथ मतलब फ्लुएंटली टॉक नहीं कर पाती थी। आज मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों के साथ में, अभी मुझे ऑन पैसिव के लिए बात करने बैठा दो तो शायद मैं लगता है कि मैं घंटों घंटों बात कर सकती हूँ। मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ ऑन पैसिव को लेकर के। उसके साथ साथ में मेरी कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो पहले मेरे कम्युनिकेशन करने का स्किल था, आज जो मेरा स्किल है, मैं पहले से अपने आप को बेटर महसूस करती हूँ। उसके साथ साथ पहले मैं बहुत डरती थी, डरी डरी सी रहती थी। ऑन पैसिव ने आने के बाद मेरा थोड़ा सा डर भी कम हुआ है और मेरी जो है एक बहुत सारी बड़ी बिग फैमिली बन चुकी है। मुझे आप जैसे मतलब फ्रेंड्स, कॉलिंग्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, सब कुछ मतलब एक बहुत अच्छा मेरा टाइम बन चुका है। और मैं अपने टाइम को अब वेस्ट नहीं करती हूँ, अब मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब क्या है, अरे ये सीखना है, अरे ये सीखना है, अरे ये सीखना है। तो ओवर टू यू। बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, बहुत खूबसूरत वर्ड बोले वाकई में मैम, कि हमने टाइम को यूज करना है। तो भूपेंद्र सर हमारे बीच में से शायद रिमूव हो गए हैं नेटवर्क की वजह नमस्ते से। सर। सो हमारे बीच में जुड़े हैं हमारे व्यूअर। सर प्लीज वेलकम, और अपना नाम प्लीज सर बताइए व्यूअर्स को और अपनी शेयरिंग रखिए। आवाज आ रहा है मैडम? यस सर। बिल्कुल सर। हाँ मैडम, मेरा सर नाम आप एक शरद जगह पवार है। रुक के सर बात करेंगे सर प्लीज। यस सर। हाँ हाँ, मेरा Yes, नाम है शरद पवार। मैं पहले बात किया था ना आपके वो Yes, अर्दी में sir. किया था। यस सर। अभी मैं डिफेंस में हूँ ना। जी। उस दिन बाद मेरा नाम है शरद पवार। मैं आता हूँ महाराष्ट्र सोलापुर से। अभी मैं फिलहाल
इलेक्शन ड्यूटी के लिए आया था गुजरात के लिए। ओके। सर आप तो यहाँ से पुलिस में नौकरी है ना सर आपकी? नहीं, इसमें एसएसबी में है, एसएसबी में, अच्छा सशस्त्र जी सीमा सर। बल। हाँ यस सर, मैंने ओके। आपको हाँ उस दिन आप ड्रेस में थे सर, ड्रेस जो कार में आप जा में रहे थे सर। जी जी यस जी सर, जी जी यस जी सर, जी जी अब सर मैं पहचान गई हाँ आपको हाँ सर। हाँ। जी उस सर, टाइम उस अभी दिन इलेक्शन यूनिफॉर्म में अभी थे। इलेक्शन खत्म हो गया ना, यस सर। यहाँ के लिए जी। इलेक्शन के लिए आए थे। इलेक्शन यहाँ का खत्म हो गया अभी। अच्छा ओके। तो मैं सर अपनी आपका जर्नी रोज बताइए, जर्नी बताइए अपनी, मैं जब ऑन पैसिव में आपने आईडी लगाई थी और अब तक की, कि आप कैसा मैं फील कर रहे हैं, क्या चीज महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मैं इसमें आ गया, एसएसबी में ज्वाइन हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप अपने आप में कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं ऑन बिल्कुल पैसिव में बिल्कुल आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल मैडम। क्या सर एक कोई ऐसा चेंज जो ऑन पैसिव में आने के बाद आपने पर्सनल लेवल में महसूस किया हो? मैं अपना जैसे लोगों को बात करता हूँ तो मैं अलग ही ढंग से अभी बात कर लेता हूँ, तो मेरे को अलग ही लगता है कि हाँ, मैं अलग ही आदमी हो गया मैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। कि हाँ थैंक भाई, यू हम लोग आदमी, मतलब हम लोग इस ऑन पेशी के कारण से हम लोग उच्च लेवल के आदमी हो गए अभी। यस सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। सर आज मैं खुशबू मैम को बता भी रही थी कि अभी हम लोग जैसे फेसबुक पे अपने पोस्ट डाल रहे हैं, स्टेटस पे डाल रहे हैं, तो जो अभी 6 महीने पहले ज्यादा भाव भी नहीं देते थे, लाइक करना भी पसंद नहीं करते थे, जी जी उन जी 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 लोगों ने पर्सनली आकर व्हाट्सएप पे हाय स्वाति और ये क्या कर रही हो, बहुत अच्छा काम है करके जब वो पूछते हैं ना, तो जी बहुत जी अच्छा जी जी लगता है मैडम। उनका मैं ये भाव। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे कैंप में जो लड़के लोग हैं, तो उनको मैं ऐसे बात बोल देता हूँ, कौन पेशी वैसे है वैसे, वो मेरा अभी भी मजाक लेते हैं अभी भी। मैं अभी उस दिन का जो बात हो गया था, जो अपना वन पेशी 20 तारीख का जो लॉन्चिंग हुआ था, तो मैं पूरा वीडियो दिखाया था, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ओमेल का भी वो पूरा दिखाया था। अभी वो अपना वो नेट का भी पूरा दिखा। उसके बाद बोले कि हमको अभी चाहिए, बोला अभी तो 10 करोड़ रुपए भी दे दो हमको, आपको मिलेगा ही नहीं, बोला आप वही यूजर बन सकते हैं अभी, मैंने बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी ठीक है, जो पीछे रह गए वो उनका टाइम है, पर यह कि हम लोग आगे जाकर उम्मीद करेंगे कि उनके लिए भी कुछ बेटर हो सके, और हमारे ऐश सर कुछ भी सोच सकते हैं, मे भी ऐसा कुछ मैजिक कर दें कि जो लोग फिर से आना चाहते हैं, फिर से ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जी जी आगे जी जी नहीं, जी आगे नहीं, मतलब वो कुछ भी सोच सकते हैं, अभी कुछ नहीं किसी ने बोला है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी मैजिक कर सकते हैं, तो वो उनके हाथ में है टोटल। जी 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 जी। बिल्कुल सर। सर जी जी। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शरद पवार है, शरद विठल पवार पूरा नाम है। महाराष्ट्र से आता हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से सर? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए सर, आपको तो आपके जो फ्रेंड्स है या फिर सोसाइटी वाले हैं, उन्होंने आपका मजाक बना रहे, ठीक है। मेरा तो घर वालों ने मजाक बना कर रखा है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये ना यहाँ पे ये दिख रहा होगा हाँ हाँ आपको कुछ, जी 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 जी, हाँ देखा है देखा है। ऑन पैसिव का ठीक है, टैटू। ठीक जी है। जी 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 तो एक्चुअली वो उसके ऊपर थोड़े हेड्स थे ना, तो उनको बराबर दिखा नहीं। जी तो जी जी मेरे को पूछा कि ये हाथ पे क्या है, मैंने बोला टैटू है। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में बोला कि चला तूने भी इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया कि तू भी अब एक पागल है, पागल है मतलब। पागल, हाँ पागल बोलेगा, पागल ठीक है, बोलेगा। मेरे को यही कहा कि आज तूने मेरे को एक प्रमाण पत्र दे दिया कि आज तू भी पागल है करके, ठीक है। लेकिन जो जर्नी जो हमने फेस किया ना, वो हमें पता है कि हम इस जर्नी को कैसे फेस करके आगे आए हैं, ठीक है। जी जी अभी जी जी। भी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उस सब पे हम ध्यान नहीं देते हैं, नहीं ठीक है। नहीं देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। जी सर, कंटिन्यू। अभी मेरा भी वो क्या बोलते हैं, घर बनाना चालू है नया वाला, तो उसमें अभी मैं जानबूझ के अभी ऑन पैसिव डालने वाला हूँ, बड़ा बड़ा से उसमें बोर्ड डालने वाला हूँ ऑन पैसिव बोल के। सर हमारे यस सर। सूरज जी है अजमेर से, सूरज जी धाकड़ करके, तो
उन्होंने अजमेर में अभी एक कैफे स्टार्ट किया है, तो कैफे के ऊपर जो नाम रखा था धाकड़ कैफे रखा है, और नीचे वो फाउंडर्स लगवाया है उन्होंने। जी ठीक है, जी जी वन जी का भी अलग वो से लगवाया और वो फाउंडर्स का सूरज भी लगवाया है। ठीक सूरज है, सिंह तो सूरज सिंह ने यस हाँ यस सूरज मैम, सूरज जी ने ओ अभी 4 तारीख को ओपन हुई है, शायद 7 तारीख या 10 तारीख आसपास एक 4K वीडियो बन के आएगा, वो रिलीज होगा, देखना आप। ओ वाओ ग्रेट हम्म। बढ़िया सही है जी तो कंटिन्यू सर कीजिए स्वाति मैम एंड चलो मैडम मैडम थोड़ा मैं जी जी ये अभी मैं जाऊंगा अभी, ओके, मैं ड्यूटी थैंक के लिए बुला यू रहे हैं। सर, थैंक यू ठीक है, आने के जब लिए भी आ शरद जाऊंगा। सर। ठीक, यस ओके, बाय सर, यस सर, जरूर सर, ठीक ठीक बाय। काफी अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसे हम जितना लेबोरेट करते चले जाएं उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि ऑन पैसिव का अंत कुछ भी पॉइंट कुछ भी नहीं है। हम जितना बोलते जाएंगे ऑन पैसिव के लिए वो उतना ही कम है। और सॉरी खुशबू मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, ये मेरा थोड़ा सा गला स्वाति, खराब। मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ऑन पैसिव जो है वो एक सागर की तरह है और ये बन रहा है, और इसमें अभी हम 14 लाख जो फाउंडर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी माइंड तो आनी अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ पिक्चर रिलीज हुई है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि जब 14 लाख लोग अपने अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, अपने अपने, मतलब ये जरूरी नहीं है हमें ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से, कोई जरूरी नहीं है कि हम अपनी तरफ से ऑन पैसिव को प्रमोट करें या हमें किसी लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपका नाम और ऑन पैसिव में आपकी जर्नी क्या रही है सर? मैम मेरा नाम कालीचरण उड़ीसा का रहने वाला हूँ। सॉरी सर, कालीचरण सर नाम शेट्टी। से आपको और पहचान गई, बहुत बट फेस से नहीं पता था, सॉरी सर जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का बहुत दिन से देख रहा हूँ, और मुझे मौका नहीं मिल रहा था। अभी मैं रिक्वेस्ट भेजा, मतलब शायद मिल जाएगा 2 मिनट की बात करने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर ये संपा पटेल और वो ये हमारा संपा मैम का मीटिंग में हर दिन में रहता हूँ, और सार भी साथ रहते हैं। और इधर ये राजू चुटे सर, उधर तो मैं रहता हूँ हर दिन, और बहुत अच्छा लग रहा है। और अनपेक्षी जर्नी सर ने अभी बोल रहे थे कि कैसा गुजरा, हम लोग को पता। और 2 साल बीत गया, 2021 से मतलब हाँ 2021 फरवरी से अभी ये दिसंबर हो गया, और 2 महीना बाकी है 2 साल के लिए। बहुत कठिन, मतलब वो बहुत कठिन। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि हम लोग को लकी है, बोलते हैं आदमी लोग, फाउंडर लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग को लकी नहीं है। हम लोग को जितना मेहनत किया ना उतना, हाँ लकी कौन होगा कि हमारा जो जनरेशन आएंगे वो लोग का लकी हो गए, कि बोलेगा कि मेरा बाप इतना करोड़पति है, मेरा सास ससुर और बाप और जितना भाई जितना बोलेंगे कि वो मेरा भाई अमीरपति है, लेकिन हम लोग अमीरपति नहीं है। और हम लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग को बैठा बैठा टाका पैसा कुछ मिलेगा ना, हमको काम करना पड़ेगा। और आज ही कल एक खुशी का बात है, जैसा ओ कनेक्ट आने के लिए तैयार हो रहा है, और मेरा कल क्या है, जूम से मेरा फोटो निकल गया। मैं 2 साल से फोटो रखा है, निकाला नहीं था, कल मेरा फोटो ऑटोमेटिक निकल गया। मैं बोला तेरा नसीब खराब है, अभी तेरा तो तेरा नसीब खराब है, जो जूम को बोला तेरा नसीब खराब है हो गया, इसीलिए मेरा फोटो निकल दिया। और उसका तेरे से बाप नहीं दादा परदादा आ रहा है, अभी 1 या 2 या 3 दिन लगेगा, और उसका बाद तू ये दुनिया से हट जाएगा। क्योंकि ना ऐसा ऊपर वाला आ रहा है ना, तो फिर नीचे वाला क्या करेगा। तो ऐसा एक्साइटेड लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का साथ मिल के, और आप लोग को सुन के, और जो भी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है माइंड, और भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इस सार्क तो
सर का नाम थोड़ा भूल गया भूपेंद्र सर। साहब को। हाँ सर, हाँ सर को बहुत अच्छा लग रहा है। वो हर दिन कंफर्टेबल बैठे रहते हैं और कुछ भी अगर बोल नहीं पाते हैं, अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैनेज करते हैं। और इनको बहुत दिन से जानता हूँ और धन्यवाद आप लोग से मिल की। और ये आगे बढ़ेंगे और भी आगे बढ़ते बढ़ते और भी कुछ अगर कुछ गलत कुछ दिक्कत आया तो हम सारे आदमी मिल जाएंगे और सारे आदमी मिल के और ऊपर जाएंगे तो कितना मजा आएगा। और ये जर्नी एक्चुअली ये जो अनफेसी का जर्नी काम किया दुनिया में, कहीं जॉब किया, नेटवर्क मार्केटिंग किया, हाय बेटा कितना काम किया और जॉब भी किया फाइनेंस में। और फाइनेंस में जॉब तो आप लोग जाने होंगे कितना मेहनत होता है। सुबह 6 बजे उठ के फाइल लोन कर, डिसबर्स कर, लोन कलेक्शन कर, अमक ऐसा पैसा, मतलब दिमाग पूरा हट जाता है। शाम को 6, 7, 10 रात को एक दिन 10 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता है। तो इतना मेहनत होता है। अभी इतना मेहनत होके भी हम जो है इसमें अनपेसी में इतना ब्रेन मतलब इतना कंफर्टेबल में आता है, बोलो मत, मतलब इतना अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। मीटिंग टाइम पे कुछ भी हो, ऑफिस काम हो, कुछ भी हो, मीटिंग टाइम हो गया बस मेरा भाई मीटिंग चालू कर देने का। कैसा भी मेरा अगर वीडियो में नहीं जा पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने कान में लगा कि थोड़ा सुनूंगा तो कैसा करे। तो यही है, हम जर्नी में चला गया। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सर अभी आप क्या करते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और जो हमारा मुथूट फाइनेंस में। ओके, तो सर हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन कीजिए। आप वेबिनार्स में भी आपको सुनना चाहेंगे, आप नंबर अपना चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए वेबिनार्स के लिए। क्योंकि क्या है सर, जी सर, क्योंकि हमें जैसे कि अभी आपने ऑन पैसिव के बारे में बताया और जो चीज जिस तरीके से आपने बताया वाकई में वो करंट हम लोगों के अंदर होना चाहिए। प्लस हमें अपनी ड्यूटीज पता होनी चाहिए। आपकी बातों से बिल्कुल पता लगा कि आपको अपनी जो हम आपके फर्ज हैं और जो आपको आगे करना है, आपको बिल्कुल क्लियर है कि यस हमें मेहनत के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज बिल्कुल हम फाउंडर्स के लिए क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपके अंदर भी, और आपने बहुत अच्छे और बड़े सिंपल तरीके से समझाया। तो भूपेंद्र सर आप क्या कहते हैं कि आप अपना प्लीज चैट बॉक्स पे नंबर डालिएगा, हम लोग बात करना चाहेंगे आपसे। तो मैं इनके बारे में बोलना चाहूंगी। ये सर ऑलरेडी वेबिनार में रहते हैं राजू चुटले सर के साथ, और रेहान सर की मीटिंग में भी मैंने इनको देखा है कई बार। से मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि ये कल, इन्होंने जब तक नाम नहीं बताया था तब तक मुझे नहीं पता था, ये ऑलरेडी वेबिनार अटेंड करते रहते हैं। तो मैं अभी होता है चार्ट में मैं मेरा नंबर लिख दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा है जर्नी हमारा, ये जर्नी बहुत कठिन है। और कोई भी हमारा जो फाउंडर एक जो बोलते हैं ना, सब बोलने का खाली मुंह से बोलते हैं लेकिन वर्क से एक्चुअली नहीं है। और हम लोग को लकी है, हम क्या लकी भाई, जो लोग को लकी है उन लोग को जो घर में बैठे होंगे ना, आराम से बैठे होंगे, वो सोते सोते एंजॉय करते करते वो अनपेसिव जर्नी को आए, अनपेसिव को आए, इन लोग को बोलते हैं हाँ लकी। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि लकी एक्चुअली लकी नहीं है। अभी भूपेंद्र सर बोलेंगे लकी नहीं, और जितना मेहनत किया है ना उन्होंने, और कभी भी लकी नहीं। हाँ लकी कौन बोलेगा, उनका जो बेटा बेटी उनका पत्नी आएगा, अगर आएगा वो बोलेगा कि हाँ मेरा पति इतना अच्छा है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ मेरा पति इतना अच्छा मिला मुझे, ये बोलेगा, वो लकी है। सर क्या लेकिन पता हम कोई फाउंडर ही आ जाए, हाँ हो सकता है फाउंडर आ जाएगा। मैं तो ढूंढता हूँ कोई फाउंडर मिल जाएगा तो मैं भी कर लूंगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही, मतलब फाउंडर आ जाएगा और अच्छा होगा, फाउंडर नहीं आएगा तभी अच्छा है, लेकिन वो सोचेगा कि हाँ मेरे को इतना अच्छा पति मिला है, तो इन लोग को ही बोलेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं बोल पाएंगे। मेरा तरफ से मैं बोलता हूँ, मैं कभी बोल नहीं पाएगा कि मैं लकी हूँ। और सॉरी सर, मैं यहाँ पर आपको सर थोड़ा सा रोकूंगी। सर ये आप कैसे बोल सकते हैं कि आप लकी नहीं है, क्योंकि सर
आपने लाइफ में हर एक बंदा लक जो होता है ना वो खुद क्रिएट करता है सर। अगर आपको मेहनत करना पड़ रहा है तो आप अपने आप को लकी नहीं बोलेंगे सर। सॉरी, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मेहनत करना सर लकी नहीं होने की निशानी नहीं है। और सर हमने अभी मेहनत क्या की है सर, हमारे पीछे से हमारी टेक टीम जो वर्क कर रही है, हमारे एस मुफारे सर जो वर्क कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो वर्क कर रहे हैं सर, उनके बनस्पत हमने क्या है सर। यस, हमने तो ये सिर्फ सर बात दो सभी चार लोग घंटे बोलेंगे। सर वेबिनार सुने हैं उसमें, और हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हमने बहुत वर्क किया है। हमने सर दो चार लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया, उसमें हम कह रहे हैं कि हमने बहुत वर्क किया है। सर हमने क्या किया है? क्या हमने खुद से अपनी वेबसाइट बनाई है सर? क्या हमने खुद से यस, अपना कंटेंट राइट किया है सर? हमें ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया मिल रहा है सर। सॉरी सर, हाँ, सॉरी 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 सर। हाँ, ओके आई ओके हर्ट ओके, यू, नहीं आप सॉरी। बोले सही बात बोले, आप बोले सही बात बोले, लेकिन उसमें छुपा हुआ कुछ बात रहता है। जो छुपा हुआ बात रहता है, छुपा हुआ बात को बोल नहीं पाता हूँ। कोई भी बोल नहीं पाएगा। अगर किसी का हृदय में अगर कुछ दर्द है, दिल में कुछ दर्द है, वो दर्द किसी को बता नहीं पाएगा। वो इसीलिए बोलता है लकी नहीं है। क्यों लकी नहीं है? है लकी। लकी तो ऑलरेडी आपका बात में सहमत हूँ, लकी हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं आ पाता। लेकिन एक दिल में एक दर्द होता है, जो दर्द की हाँ, अनपेश आने के बाद दर्द निकल जाएगा, लेकिन वो दर्द किसी को भी बोल नहीं पाएगा। या माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, लड़के, बच्चे को कभी किसी को भी बोल नहीं पाएगा। ऐसा दर्द अंदर है। सर वो तो बिल्कुल सर, होता ही है, बहुत क्योंकि सारे। सर एक्चुअली हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उसका भी दर्द होता है कुछ फाउंडर्स के मन में। सर बस कुछ फाउंडर्स के मन में सर डर ये भी होता है कि उनके क्वेश्चंस को दबा दिया जाता है। वो सही क्वेश्चन भी अराइज करते हैं, तो वहां पर उनको सही तरीके से उनके क्वेश्चंस को, उनके प्रॉब्लम्स को सर समझा नहीं जाता है। तो ये सब दर्द हाँ, सर है, ये कहीं ना कहीं है सर। इस चीज को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैम लेकिन सर इसको लक से मैं नहीं जोड़ना चाहूंगी। ओके, ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू। देखिए, इसमें मैं एक ही लाइन ऐड करूंगा, ठीक है। शायद भगवत गीता में लिखा होगा कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता क्यों करते हो, ठीक है ना। तो ये जो लक, कहीं ना कहीं इसमें लक भी शामिल होता है, कहीं ना कहीं इसमें हार्ड वर्क भी शामिल होता है, टैलेंट भी शामिल होता है, तब जाके हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कह रहे हैं कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे ना, कि हम बोल रहे हैं कि हमने मेहनत नहीं की है, लेकिन हाँ, पीछे बैकएंड पे टीम वर्क कर रही है, लेकिन जो हमने भी वर्क किया ना, वो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ योगदान रहा है हमारा भी, ओके। क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं, आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में एक सोसाइटी में रहना, ठीक है, और वो भी एक अच्छे बन के रहना, आपको पता है कि किस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, टांगे खींची जाती हैं, किस तरीके से हमें नीचे दिखाया जाता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि हाथ पे ये देख के बोला कि आज तूने मेरे को प्रमाण पत्र दे दिया कि तू भी एक पागल है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये सर बोल रहे हैं ना, इनके तो इनसे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने रातें काली की हैं, चीजों को सीखने में समय दिया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो भी ऑन पेसी में है ना, मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ, 90% जो पीपल है अनएजुकेटेड पीपल है, ठीक है। यस सर। और जो एजुकेटेड वाले हैं ना, वो सिर्फ 5 से 10% वाले, वो सिर्फ तुक्के से आए कि हाँ हमारा होगा तो होगा, नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। यस। लेकिन 90% यहाँ पर ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने पूरा अपना जिंदगी दाव पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो मैं इनके साथ में डेफिनेटली एग्री करता हूँ, ठीक है। क्यों ना, हमें ये जो 2.5 साल की जर्नी में जो फेस किया, वो हमें ही पता है। जो आप फेस करेंगे वो आपको ही पता है, ठीक है। तो इसीलिए सर बोलते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि लक है, लक नहीं, मेहनत भी है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लक भी नहीं है करके। देखिए, ये लक अपना भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही लक है, ठीक है। मेरी बहन के नसीब में होगा तो वो लक मेरे लिए काम आएगा, ठीक है। या फिर अपने माता पिता ने जो कर्म किए हैं, उनके फल हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो लक किस तरह के से भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है।
और जैसे आपने सर अभी कह रहे थे कि हमारी चाहे काम हो चाहे नहीं हो 8 बजते हमें तो वेबिनार जाना ही जाना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में स्वाति मैम ने पूछा था कि सर आपकी स्टार्टिंग में जो 6 महीने की शुरुआत थी वो कैसे रही थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं देखो मैं साफ 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 कहता हूँ कि मैं कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ। अगर मेरी क्वालिफिकेशन पूछोगे, ये जो 5 उंगलियां दिख रही है ना, यही मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। 5th क्लास तक ही मैं पढ़ा हूँ, ओके। और उसके बाद में जब ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट कब आया था कि जून में मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था 2020 में, ठीक है। तो उस टाइम नकार दिया था, देखा भी नहीं था, थोड़ा बहुत सुना था लेकिन समझ में नहीं आया था। और जो हमारे ब्लेसर थे उन्होंने इतने ही कहा कि आप 9,000 रुपये डाल दो आपको करोड़ों रुपए आएंगे। अरे भाई आएंगे किस सोर्स से आएंगे, सोर्स तो बताओ। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो समझाने में असफल रहे और कहीं ना कहीं समझने में मैं असफल रहा। तो मैंने उस टाइम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया था। वापस 3 महीने के बाद में वापस यही मौका मिलता है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, मेरे जीजू की तरफ से ही मिली थी। और देवाराम करके एक बंदा था, तो उन्होंने एक शॉर्ट एंड सिंपल में बताया था कि ऐसे ऐसे आईटी टूल्स है और आपको पता है कि आईटी में कितना बड़ा पैसा है और आप आज मोबाइल में जो भी एप्स वगैरह यूज करते हो कहाँ से करते हो। तो हाँ वो इतना तो पता था कि इंटरनेट पे पैसा है, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में 2 जॉइनिंग लगाई थी। और 2 जॉइनिंग लगाने के बाद में धीरे 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 करके वेबिनार्स अटेंड करते गए। जो भी वेबिनार्स होता था ना, वो वेबिनार से एक ऐसी चीज बन चुकी थी कि जो बंदा समझ लो नशा करता है, ठीक है, समझ लो कोई बेवड़ा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से भी शाम को 8 बजे ठेके पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम में भी वो एक वेबिनार का नशा हो चुका था कि हम कैसे भी करके पहुंच जाते थे, ठीक है। संपत जी को पता है, बाकी हमारे साथ जो भी सपना जी है वगैरह उनको पता है कि हम राजस्थान में ठंडी कितनी रहती है आपको पता है। तो वहाँ गांव में क्या थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है। तो रात को छत के ऊपर 2-2 कंबल ओढ़ के स्वेटर पहन के फिर वेबिनार्स जो इंटरनेशनली वेबिनार्स होते थे एज सर के, फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे रहते थे, तो उस टाइम सुनने के लिए छत पे रातें काली करनी पड़ती थी। तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे मेहनत भी है, लक भी है, सारी चीजें मिलके ही सक्सेस एक चीज से नहीं मिलता है। टैलेंट, मेहनत, लक, सारी चीजें इंक्लूड होती है इसमें। तो वो 6 महीने हमने बिताए ऐसे है ना कि आज एक वेबिनार, अभी वेबिनार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस जो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, अभी तक वेबिनार 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 ही चल रहा है। और जो भी आज जो कुछ भी सीखा है आईटी के बारे में, या जो फेसबुक कैसे वर्क करता है या कैसे अर्न करता है, या गूगल है या यूट्यूब है, कैसे लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो सीखा है ना आज इसी के माध्यम से सीखा है। जो भी नॉलेज है ऑन पैसिव के माध्यम से ही नॉलेज है। जी कंटिन्यू कीजिए स्वाति मैम। जी सर, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमारी कंपनी जब आई थी तो कुछ गिने चुने लोग जुड़े हुए थे। आज हमारे 14 लाख प्लस मेंबर्स हैं, साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमारे एश सर का विजन है उसको फुलफिल करना है आगे, और भी बहुत काम होने हैं। तो जो अभी तक का पीरियड रहा है, वाकई में जो जिन लोगों ने एक्चुअल में वर्क किया, और क्योंकि किसी भी पर्सन को अपने साथ जोड़ना कोई इजी काम नहीं होता, किसी भी चीज के लिए एग्री कराना या किसी चीज को समझाना इजी नहीं है। तो डेफिनेटली बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत चीजें भी सुननी पड़ती हैं। जैसे कि अभी हमारे पीछे भी अभी आए थे, उन्होंने भी बोला, और हमारे भूपेंद्र सर ने भी बताया, और हम लोग भी सुन रहे हैं कि एक पागल की करार दे दिया जाता है। अभी हम वेबिनार्स कर रहे हैं तो हमारे घर में भी बोला जाता है कि अरे ये क्या नाटक है। तो ये सब चीज चलती रहेगी, बट क्योंकि हमें पता है कि नहीं ये क्या चीज है, एक्चुअल में हम लोगों को पता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी सर, आपने तकलीफ सबके डेफिनेटली आप जो जिस फेज से निकल के आ रहे हैं, आपकी तकलीफ को शायद हम लोग नहीं समझ सकते। बस मैं कुछ लाइनों में, 4 लाइनें हैं उसमें एक चीज बोलूंगी कि अपनी तकलीफ को कभी अपने हौसलों से, मैंने लिख रखा है सर, अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि अपने हौसलों को कभी मत बताओ कि तकलीफ तुम्हारी कितनी बड़ी है, ठीक है। अपने हौसले, आपके हौसले है ना,
उनको कभी मत बताओ कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, और अपनी तकलीफों को लेकिन ये बताते चलो कि हमारे हौसले बहुत बड़े हैं, तो कुछ भी नहीं है। सो ये चीजें अगर हम लोग जिंदगी में ले लेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज मैंने कल फेसबुक पे डाली थी, और मैं इसको मतलब बहुत अपने फेसबुक पे भी मैंने ये 4 लाइनें डाली थी मुझे, और मैंने वो नेट पे भी डाल दिया ये, जिसपे मेरे बहुत सारे कमेंट भी आए थे। शायद हार्ट टचिंग है, क्योंकि हर कोई ना कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डैमेज होता है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। बेटर है हम उसको ऊपर बाइंड अप करते चलें। तो इसी के साथ जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ निशा नायर मैम है, अगर हो सके तो देखिए, अगर निशा नायर मैम प्लीज आप यहाँ हो तो आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। और हमारे साथ एक मंदार शास्त्री जी भी है, प्राउड फाउंडर महाराष्ट्र से ही हैं वो भी। मंदार शास्त्री जी प्लीज हो सके तो आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए सर। बहुत ही अच्छे प्राउड फाउंडर है, क्योंकि इनके साथ में काफी बार हमारी टक्कर हुई है आपस में कि ट्रू फाउंडर कौन है। उस टाइम पे नीरज दलवी सर चलाते थे, तो उसमें हम मेरी और मंदार शास्त्री जी की 2-3 बार आपस में लास्ट में एक क्वेश्चन से रह गए थे। तो मैम बिल्कुल आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, तो मैं जरूर एक्सेप्ट मानधर शास्त्री सर जी सर बोलो जी प्लीज, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं सर, अभी आप को हम बाय बोलेंगे, क्योंकि हमारे फेसबुक पे सिर्फ 4 जने जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू। थैंक यू काली किरण सर जी। तो नेक्स्ट गायत्री मैम को मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी, और सर आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी आपको। तो अभी कुछ सेकंड्स में गायत्री मैम है। चलिए ठीक है सर, आप नहीं आने का एक्सक्यूज बना रहे हो तो अच्छा है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ सेकंड में हम लोग वेट करेंगे गायत्री मैम का। बिल्कुल वो जुड़ चुकी है। वेलकम गायत्री मैम, और अपनी आपकी स्माइल के साथ वेलकम। थैंक यू स्वाति मैम, खुशबू मैम। कैमरा मैम थोड़ा हाँ अब ठीक दिख रहा है। यस ठीक है जी। यस कि उनका में भी हो सकता है नेटवर्क इशू रह गया हो, अगर दोबारा आ जाती है एक्सेप्ट। तो एक और व्यूअर है, सर का मैसेज आ रहा है। नहीं सर जी ऐसा नहीं है। तो स्वाति टाइम बहुत हो चुका है। हाँ बिल्कुल, बट ये कि एक्सेप्टेशन आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं तो एक और को मौका जरूर दे देते हैं। अभी मैंने ज्वाइन किया तो कुछ सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर वो ज्वाइन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग बाइंड अप करेंगे। तो गायत्री मैम का भी आ चुका है दोबारा से एक्सेप्ट, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का, और हम लोग काफी अंदर से हैप्पी। सॉरी मैम, कॉल आ गया। सॉरी कॉल आ गया। मैम आपका और पैसिव में क्या एक्सपीरियंस है मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे ऑन पैसिव को लेकर के आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ऑन पैसिव मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी। मेरे को कुछ लाइफ में करना था कि कुछ ना कुछ, मैं हाउस वाइफ थी पहले, बाद में मैंने काउंसलिंग शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं लोगों की हेल्प करनी है तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो मेरे को कुछ करना था, तो तभी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ऑन पैसिव, तो मैंने वो तक झड़प ली। बोलते हैं ना कि तक मिलती है तो उसको झड़पना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो मैंने वो तक ले ली, फिर मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ सीखा। पहले तो सीखती ही थी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को पहले ही मिल गई, 1 महीने में ही मिल गई थी कि जस्टिस सर से बात करने का मौका मिल गया था। तो मैं आई थी, जस्टिस सर से बात की, तब तो मैं ऑन पैसिव के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ नहीं। तब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, फिर मैंने सब स्टडी किया, और आज तो मैं बहुत कुछ ऑन पैसिव के बारे में जानती हूँ, लेकिन इतना नहीं जानती हूँ, 1% या 2% बोल सकते हो आप। लेकिन
काफी कुछ जानती हूँ और मैं एक्टिव भी हूँ ऑन पैसिव में, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमका खुद का बिजनेस है, हमको सबकी हेल्प करनी है, ये प्लेटफॉर्म से सबकी हेल्प करनी है और सबको एजुकेशन मेरे को देना है, ये मेरा पर्पस है। मेरे को सबको ये बिजनेस से जो भी आमदनी आएगी तो मेरे को सबको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे भी पढ़ाती हूँ, लेकिन इस में से जो भी अर्न आएगी, जो भी पैसा आएगा, तो ज्यादा लोगों को और बच्चों को मैं हेल्प कर पाऊंगी, मेरा वो ड्रीम है। और ऑन पैसिव तो एस सर ने बहुत बढ़िया बनाया है, उसकी तो खूबसूरती की बात हो ही नहीं सकती। आज ही मैंने लैपटॉप में खोला था सब कुछ, तो मैं हर रोज खोलती हूँ, लेकिन आज इतनी खूबसूरत बात मेरे को पता चली। आज एक यूट्यूब का वीडियो आया था, तो उसमें से थोड़ा कंफ्यूजन उसने क्रिएट किया था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी कंफ्यूजन अगर रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने वो डाउट क्लियर कर लिया। 1-1.5 घंटे में उसमें मथी। मैम हम आपका वो डाउट भी जानना चाहेंगे, डाउट क्लियर कर दिया जानना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके हमारे भी डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत सारे फाउंडर्स के भी डाउट्स क्लियर होते हैं। हो गया मेरा डाउट क्लियर है, क्योंकि मैंने तो इंडिया में थी हूँ, आप सबकी को पता है। तो मैंने यहाँ आके ही मैंने ओमेल क्रिएट किया। मैंने सोचा कि वहां जाके ही मेरे को करना है, तो और कुछ दिक्कत ना आए। तो फिर मैंने यहाँ आके किया, विदिन 2 मिनट्स मेरे ओमेल क्रिएट हो गया, क्योंकि एस सर ने बहुत बढ़िया 3 बार जो लोगों ने, फाउंडरों ने गलती की थी, हम सभी ने गलती की थी, तो उसका तो मेरे को तो वो बेनिफिट मिला, धीरज का फल मीठा मिला, कि लास्ट में किया बहुत जल्द हो गया। तो मेरा तो विदिन 2 मिनट्स में आईडी हो गई क्रिएट। तो फिर मैंने तो मोबाइल में ही किया था। तो आज एक वीडियो देखा मैंने, तो उसमें बोला कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो मैंने सोचा मैंने ये फीचर्स तो देखे नहीं है, तो चलो लैपटॉप में खोलती हूँ। लैपटॉप में मैं देखती हूँ ये फीचर्स है या नहीं, क्या बता रहे क्या नहीं बता रहे, सही बता रहे गलत बता रहे। तो वो सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया। तो मेरे यही लैपटॉप है, देख लीजिए। 1.5 घंटे से मैं उसमें बैठी थी, सब कुछ क्लियर कर दिया। तो ये हमारा खुद का बिजनेस है, तो हमको उसको टाइम देना है, तो मैं देती हूँ और सीखती हूँ। सीखो पहले और फिर सिखाओ। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लेके हैं। तो इसी के साथ हम लोग काफी टाइम हो गया, तो सर खुशबू मैम क्या हम वाइंड अप करें प्रोग्राम को? या अभी हम वाइंड अप कर सकते हैं हमारे स्लोगन के साथ में। और निशा नायर जी है, देख लीजिए मैम है, तो एक बार उनको रिक्वेस्ट भेज दीजिए आप। पास में नहीं, आप सेंड कर दीजिए मैम, अगर नहीं आई है तो देखिए एक बार, अगर आ जाए तो अच्छा है। वो भी गुजराती है और हमारे गायत्री बहन भी गुजराती है। जी सर, मेरे पास अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है। बोलिए जी, मैं तो गुजराती में बात करूँ तो मैं, आप बोले तो गुजराती में भी बात कर सकती हूँ। जी मैम, अभी हम एंड अप करते हैं, आज बहुत लेट हो चुका है। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इन इट टू विन इट के साथ हम लोग बिल्कुल जीतते जा रहे हैं, और हमारा स्लोगन है सो इन इट टू विन इट के साथ हम लोग बाइंड अप करेंगे। We are so in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it. Bye bye everyone.